हमारे साथ रोहित पवार हैं। रोहित जी, जब जन सुरक्षा विधेयक सदन में लाया गया तब अब ये कहा जा रहा है कि विपक्ष उतना पुरजोर तरीके से मुद्दा नहीं उठा पाया। यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तो अब रिपोर्ट मांगी है कि कांग्रेस ने सख्त भूमिका क्यों नहीं निभाई, क्यों सदन का बायकॉट नहीं किया। जो समिति फॉर्म किया था उस समिति में अगर आप देखो तो सब पक्ष के वहाँ पे नेता थे। मैं कांग्रेस के थे, हमारे पक्ष के थे, उद्धव ठाकरे साहब के पक्ष थे। वहाँ पे जो बावनकुळे साहब जो मंत्री है बीजेपी के, वो वहाँ पे अध्यक्ष थे समिति के। मेजॉरिटी उनके पास थी, माइनॉरिटी हमारे पास थी। वहाँ पे हमारे नेताओं ने बहुत सारे विषय वहाँ पे बोले, प्रस्तुत किए। फिर वहाँ पे उन्होंने बावनकुळे साहब ने बताया कि ये एक्सेप्ट किए जाएंगे और उसे ऑल्ट्रेशन होगा। गलती ऐसे हो गई तो जो रिटर्न विरोध था वो वहाँ पे देना रह गया, क्योंकि जिस दिन पे वो मीटिंग होने वाली थी उस दिन पे मीटिंग न होते हुए 1-2 दिन बाद वहाँ पे इमरजेंसी मीटिंग करके वो फाइनल हुआ था ड्राफ्ट। तो इसीलिए जो व्यक्ति समिति में होता है उनको बोलने की संधि नहीं मिलती। हम सब ने बोला, बहुत सारे आमदारों को बोलने की इच्छा थी, लेकिन वहाँ पे अध्यक्ष महोदय ने उनको बोलने की संधि नहीं दी। जनरली बिल पे बात करने का कोई भी चाहता है, कोई भी बोलना चाहता है तो उसको संधि दी जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हुई। और दूसरी बात, ये तो विषय टेक्निकल है। दूसरी बात, जिस तरीके से विरोधी पक्ष के सब नेता हम सब जिस ताकत से साथ में लड़ना चाहिए वो डेफिनेटली नहीं दिखा। आगे जाके वो करने की ज़रूरत है, लेकिन इस बिल का हम सब ने उसके जो डेफिनेशंस है जो बहुत अनक्लियर है उसके बारे में डेफिनेटली वहाँ पे मुद्दे मांडे थे और उस डेफिनेशन का अनक्लियरनेस का हमने विरोध किया था। कल सदन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुलेआम एक ऑफर उद्धव ठाकरे को देते नजर आए। क्या बीजेपी बिना किसी ठाकरे के साथ नहीं रह सकती? नहीं, वैसे बात नहीं। देखो, शायद वो नेगोशिएशन की बात है, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब आपके साथ रहे, आपके लिए वहाँ पे पार्टी फोड़ा। फिर उन्होंने बहुत सारे एमएलएज उस टाइम 2023-24 में उन्होंने लाए, आपकी सत्ता आई, वो मुख्यमंत्री बने, आप उप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद ऐसा ही कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे साहब ने बीजेपी को और अजीत दादा को भी बहुत सारी फाइनेंशियल सपोर्ट की थी इलेक्शन में। और जो स्कीम्स एकनाथ शिंदे साहब ने लाई थी उसके बेसिस पे इनकी सरकार वापस आई। बाद में उनको बताया भी गया था कि आपको मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन बाद में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उनका जो स्टेचर है वो वहाँ पे कम करने के प्रयास ये बीजेपी के माध्यम से हुआ। और अभी अगर आप देखो कि टीवी के सामने, लोगों के सामने आप डायरेक्ट उद्धव ठाकरे साहब को ऑफर वहाँ पे देते हो। मैं कहा तो भी एकनाथ शिंदे साहब की आप खुलेआम वहाँ पे आप मजाक बना रहे हो, एक गलत चीज़ है। इतना बड़ा नेता है, खुलेआम आप अगर करते हो तो उससे एक चीज़ डेफिनेटली इस्टेब्लिश हो गई कि बीजेपी सिर्फ नेताओं को और पार्टियों को पास करती है, उसका इस्तेमाल करती है, फेंक देती है। बाद में वो सिर्फ खुद के बारे में सोचती है। वो बहुत क्लियर हो गया। अभी एकनाथ शिंदे साहब इस बारे में क्या बताएंगे और उनका जो नेता उनके आसपास रहते हैं एकनाथ शिंदे साहब के, वो इस बारे में क्या स्टेटमेंट देखते हैं वो देखने की ज़रूरत है। हनी ट्रैप का एक मामला चर्चा में है, लेकिन इस बीच योगेश कदम ने एक बयान दिया है। कहा कि हनी ट्रैप जैसा अगर होता तो पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ होता। एक मामला ऐसा आया था थाने में, लेकिन उस महिला ने अपना केस वापस ले लिया। क्या कन्फ्यूज़न है? देखो, जो हनी ट्रैप में अटके हैं, जो नेता है, आमदार है या जो भी अधिकारी है, वो खुद जाके बोलेगा कि मेरे ऊपर हनी ट्रैप हुई, वो शांत बैठेगा। अभी वहाँ पे ऐसा बोला जाए 70-71 लोग हैं, तो अगर उस पे ले अलग सेपरेट इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है, पकड़ने की ज़रूरत है जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा, अधिकारी और नेताओं को मैं विनती करता हूँ कि आप भी अपने प्राइवेट लाइफ के बारे में थोड़ा सा सतर्क रहे, थोड़ा सा उस बारे में सोचें और वहाँ पे आप केयर ले। ऐसे ही यहाँ पे हम बताएंगे। रोहित पवार, जिन्होंने कहा कि हनी ट्रैप के मामले में नेताओं अधिकारियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ जन सुरक्षा कानून के दौरान जब बहस हो रही थी तो जिस पुरजोर तरीके से विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए थी, उस पुरजोर तरीके से विपक्ष ने अपनी बात नहीं रखी। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ प्रत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।